हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का कोडिंग स्टूडियो पे फिर से एक बार। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बबल सॉर्ट को देखा था, ठीक है। और आई होप कि आपको इस पूरी कोर्स का मेन पर्पस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हाँ, मुझे कुछ कमेंट्स मिलते हैं, लिंक्डइन पे भी कुछ कमेंट आ रहे हैं। बट गाइस, आप सपोर्ट करें इस कोर्स को, क्योंकि ये एक्चुअली सिर्फ मेरा पार्टिकुलर प्रिपरेशन नहीं है। जो भी लोग हैं जिनको प्रिपरेशन करने हैं वो सभी का हेल्प करेगा। और गाइज़, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ सेंड मी फीडबैक और कुछ कमेंट करिए, जिससे मैं भी अपना जो मैं गलत कर रहा हूँ उसे सही कर सकूँ, ठीक है। ओके, तो इसके पहले गाइज़ हमने ऑलरेडी रोड मैप देख लिया है, स्टडी पोर्टल के बारे में बात कर लिया है, फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ मच टाइम हम स्पेंड करेंगे इस पर। उसके बाद फिर हम लोगों ने एरे को पढ़ा था, एरे में कैसे मेमोरी काम करती है, कैसे स्पार्स एरे बनता है, कैसे डेंस एरे काम करता है, कैसे हम मेमोरी में सेव करते हैं एरे के हर एक एलिमेंट, हिप्स मेमोरी क्या है, स्टैक मेमोरी क्या है, कैसे वो काम करती है। तो आई होप कि आपको एरे वाला पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एरे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, तो हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम से स्टार्ट करा है, ठीक है। तो उसमें पहला हम लोगों ने बबल सॉर्ट को देखा था। तो आई होप कि आपका बबल सॉर्ट तो काफ़ी क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का भी, ठीक है। तो हम सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा नहीं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम मे बी कि इंसर्शन सॉर्ट स्कीप कर देंगे। मैं एक बार थोड़ा R&D कर लूँगा क्या एक्चुअली इसकी इंसर्शन सॉर्ट इम्पॉर्टेंट है या नहीं। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम मर्ज सॉर्ट देखेंगे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बाइनरी मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, ठीक है। हम इन दोनों को काफ़ी अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है। ओके, तो आज हम देखेंगे अभी कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। सिलेक्शन, ठीक है। ओके, तो इसके पहले जो लेक्चर में हमने देखा हुआ था कि हमारा बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, तो अभी हम देखेंगे कि हमारा सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने बबल सॉर्ट देख रखा है, हमने बबल सॉर्ट पढ़ा है, ठीक है। तो बबल सॉर्ट में हम क्या करते थे कि एक कंप्लीट एरे होता था हमारे पास, ठीक है। हर एरे का एडजेसेंट एलिमेंट्स को चेक करते थे, ठीक है। अगर उनका पोजीशन गलत है तो उन्हें फिर स्वैप करते थे, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था हमारे बबल सॉर्ट, ठीक है। देन अब हम अभी देखेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। और ऐसे भी ये इंटरव्यू के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेनली जो भी फैंग कंपनियां हैं इसको उतना कंसीडर नहीं करती है, बट सम टाइम इसके बारे में कभी पूछ भी लेती है। ओके, तो हमें वी हैव टू अवेयर विद दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो एज्यूम करिए कि जो हमारे सिलेक्शन सॉर्ट होते हैं, बबल सॉर्ट होते हैं, क्विक मर्ज, रेडिक्स, जितने काउंट सॉर्ट, जितने भी सॉर्ट होते हैं, इनका एक ही पर्पस होता है, सॉर्ट द एरे, ठीक है। सॉर्ट द एरे, एरे को सॉर्ट करना उनका मेन पर्पस होता है, ठीक है। तो एरे को सॉर्ट करने के लिए हम डिफरेंट मैकेनिज्म्स को यूज करते हैं, जिसमें हमने बबल सॉर्ट देखा है। अब हम देखेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक एरे है, ओके। एक एरे है जिसमें अनसॉर्टेड वैल्यूज हैं, लाइक 3 है, 2 है, 5 है, 9 है, उसके बाद 7 है, 6 है। ओके, ये हमारे पास कुछ गिवन एरे है जो अनसॉर्टेड है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस एरे का नाम हमारा ए है, ओके। 0 1 2 3 4 एंड 5, ये इनके इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम क्या करते हैं ना, हर एक इटरेशन में हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, हर एक इटरेशन में हम सबसे मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करते हैं। तो अभी देखो कि अगर मान लीजिए कि हम फर्स्ट इटरेशन अगर हम कर रहे हैं, तो इस पूरी की पूरी एरे में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2 है। तो हमने क्या करा, 2 को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, ये 6 हो गया।
ठीक है। चलिए, तो अब देखो कि जो हमारा 2 है, इस पूरी एरे में जो हमारा 2 एलिमेंट है वो एकदम सही पोजीशन पे आ चुका है। तो अब हम जो अपना लॉजिक लगाएंगे, हम इस इतना पे लगाएंगे, 2 को यूज नहीं करेंगे। हम जो लॉजिक लगाएंगे अब हम 2 के बाद वाले एलिमेंट पे लगाएंगे, मतलब 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आते हैं सेकेंड इटरेशन के अंदर। तो अब देखो 3 5 9 7 6 इतने अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे मिनिमम कौन सा है? तो आप देखो सबसे मिनिमम 3 है। ओके, चलिए सही है। तो फिर हमारा 2 आ गया, 3 आ गया, 5 9 7 और 6 हो गया। ओके, अब हमारा देखो तो यहाँ तक सॉर्टेड है, यहाँ तक सॉर्टेड है। ओके, अब आते हैं थर्ड के अंदर। अब क्या करेगा कि भाई इतना के बीच में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? तो आप देखो 5 9 7 6 में सबसे मिनिमम 5 है। ओके, तो 5 है तो ठीक है। 2 3 5 9 7 6। अब हमारा कितना बच गया? इतना पार्ट बच गया। तो फोर्थ के अंदर हम क्या करेंगे? इस फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? 9 7 और 6 इन तीनों में सबसे मिनिमम कौन सा है? 6 है। तो ऑब्वियस हमारा क्या एरे क्या बन के आएगा? 2 3 5 6 9 और 7। ओके, अब हमारा एरे इतना बचा हुआ है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास बचा हुआ एरे है वो कौन कौन सा है? तो 9 है और 7। बाकी का जो हमारा एरे है मैं डॉटेड करता हूँ, ठीक है। जो हमारा बाकी का एरे है जैसे 2 है, 3 है, 5 और 6 है, ये हमारा सॉर्टेड है। वी डोंट नीड टू अप्लाई सॉर्ट लॉजिक ऑन दैट बिकॉज ये ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड है। तो वी हैव 9 एंड 7 जिसे सॉर्ट करना है। अब देखो इस वाले में सबसे मिनिमम कौन सा है? 9 और 7 में सबसे मिनिमम कौन सा है? 7 है। तो हमारा अब एरे क्या बन के आएगा? 2 3 5 6 7 और 9। परफेक्ट। अब हमारी एरे ये बन गई है, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये रहा अपना फिफ्थ, सिक्स्थ एलिमेंट आएगा, चेक करेगा भाई 9 बचा हुआ है। तो एक सिंगल एलिमेंट ऑलवेज सॉर्टेड होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस कितने रहेंगे हमारे? आप देखो 1 2 3 4 5 6। एरे की साइज कितनी है? 6 है। एरे की साइज 6 है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ इटरेशन कितना लगा? 6 लगा। 6 बोले तो n लगा। परफेक्ट। अब देखो n तो हमारी इटरेशन लगी, बट हम इंटरनली सबसे चेक भी तो कर रहे हैं ना, सबसे चेक कर रहे हैं। तो हमें तो आउटर n इटरेशन लगा, ठीक है, बट इंटरनली हम सारे एलिमेंट को एक दूसरे से चेक कर रहे हैं कि भाई बड़ा तो नहीं है। जैसे आप मान लो कि यहाँ पे आया तो हम इसको चेक किए, भाई बड़े हो कि बड़े को स्वैप हो जाओ, फिर बड़े को स्वैप हो जाओ। ऐसे हम चेक भी तो कर रहे हैं मिनिमम फाइंड करने के लिए। तो इंटरनली भी एक लूप चलेगा जो n तक जाएगा। तो ओवरऑल हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन के आएगी? n² बन के आएगी। ओके, तो ये होता है हमारा सिलेक्शन कि हम क्या करते हैं, हर एक इटरेशन के अंदर हम सबसे मिनिमम फाइंड करते हैं, ठीक है। मिनिमम फाइंड करते हैं और वो ऑलरेडी मिनिमम फाइंड करने के बाद वो ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेक्शन सॉर्ट का, ठीक है। तो अब इसे देखते हैं कोड करके, ठीक है। आ चुके हैं अपने VS कोड पे, और इसके पहले हमने अभी सीखा कि कैसे सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है और क्या वर्किंग है एक्चुअली सिलेक्शन सॉर्ट का, ठीक है। तो आई होप कि आपका वो कंसेप्ट तो क्लियर होगा कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। इसके पहले हमने बबल सॉर्ट भी देखा था। तो बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो बबल सॉर्ट होता है वो अपने एडजेसेंट एलिमेंट्स को चेक करता है, ठीक है। लेकिन जब हम सिलेक्शन सॉर्ट में आते हैं ना, तो हम हर एक इटरेशन में एक मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। और मान के चलते हैं कि जो हमारी पहला इंडेक्स है वो सबसे मिनिमम वैल्यू है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। अब
एंड को भी मान सकते हो, बट हम अपने थ्योरी के अंदर, अपने कोड के अंदर हम जो पहला इंडेक्स रहेगा उसे हम जीरो मान मिनिमम मान के चलेंगे, ठीक है। फिर आगे वो एलिमेंट से जब चेक होगा तो फिर तो वो चेंज हो ही जाएगा, बट हम स्टार्टिंग में पहले इंडेक्स को ही मिनिमम मान के चलते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए आपका वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं सॉर्टिंग के अंदर, ठीक है। ये हमने SRC के अंदर सॉर्टिंग के अंदर हमने बबल सॉर्ट का एक बनाया था फाइल। अब हम इसी फोल्डर के अंदर हम बनाते हैं अपना, 1 सेकेंड गाइस, इसके अंदर हम बना लेते हैं सिलेक्शन sort.ts, ठीक है। ओके, तो बन के रेडी हो गया फाइल। अब हम फटाफट क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम देते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इस क्लास को आप यहाँ पे भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, तो हम यहीं पे लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं ना, फटाफट एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम देते हैं सॉर्ट के नाम से, ठीक है। और मेरा को पायलट मुझे सजेस्ट करने लगा, बट मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा अभी, ठीक है। एक हमारी नंबर की एरे रहेगी, ठीक है, जिसका टाइप क्या रहेगा, जिसका टाइप हमारा रहेगा नंबर की एक एरे, ठीक है। और हम करते हैं रिटर्न। अब देखो कि ये एरर दे रहा है कि भाई अ फंक्शन हुज डिक्लेयर टाइप इज नाइदर अनडिफाइंड और नो एनी, रिटर्न अ वैल्यू। ओके, आप एक वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा कि हमने तो एक नंबर रिटर्न कर रहे हैं ना इस फंक्शन से। तो हम अभी अगर देखो तो अगर हम ऐसे कुछ कर देते हैं तो हमारा एरर चला जाएगा, बट हमें ऐसा भी करना नहीं है ना, हमें तो अपना काम करना है भैया, ठीक है। ये मेरा को पायलट बहुत ज़्यादा सजेशन देता है यार, ये मैंने रखा हुआ है। जब भी आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं या फिर किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। बट अगर आप सीख रहे हैं तो वी शुड ट्राई कि हम इसका यूज़ ना ही करें, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला तो हम अपना जो भी लॉजिक लिखेंगे बाद में लिखेंगे, पहले तो चेक कर लेंगे ना कि हमारी एरे भाई एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी लीड कोड या कहीं भी क्वेश्चन बनाइए, जो हमारी जो प्राइमरी एज केस होता है ना, आप उसे पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो हम करते हैं, आइए यहाँ पे एरे ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, क्या हो गया, एरे ऑफ लेंथ, देन हम रिटर्न कर देंगे अपना वही एरे जो हमारा एरे आ रहा है। अदरवाइज अगर आप चाहते हो तो हम रिटर्न कर सकते हैं अपना एक स्ट्रिंग वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, फिर हमें यहाँ पे एक और टाइप ऑफ देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। अगर हमारे पास एरे इम्प्टी रहेगा तो इम्प्टी एरे ही रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। हमें ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने 4 लगा दिया था, ठीक है। चलिए, ये हो गया। बट अगर ऐसा नहीं होता है, हमारी एरे इम्प्टी नहीं है, तो हम सिंपल अपना लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। लॉजिक क्या है, काफ़ी सिंपल है, लेट आई इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया, ठीक है। और फिर हम करते हैं आई लेस देन एरे ऑफ लेंथ, और आई को हम चला देते हैं प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो कि अब इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें हर एक इटरेशन पे मिनिमम इंडेक्स वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, मिन इंडेक्स इज इक्वल टू आई। हम इनिशियली आई मान लेते हैं कि जो हमारी ये आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मतलब जो 0th इंडेक्स की वैल्यू है वो हम मान लेते हैं कि हमारी सबसे छोटी वैल्यू है, ओके। चलिए हम दूसरा एक फॉर लूप लगाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि अपने एक इनर फॉर लूप लगाएंगे और सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि भाई क्या इस इटरेशन में क्या ये सबसे छोटा एलिमेंट है या नहीं। अब बाहर का जो हमारा लूप है वो काउंट कर रहा है हमारा इटरेशन, हर एक इटरेशन, और हर एक इटरेशन के अंदर हमें सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जो कौन सा करेगा, हमारा ये इनर फॉर लूप करेगा, ठीक है। तो हम चलिए देते हैं लेट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि ऑलरेडी आई तो हमारी 0 चल रहा है, तो हम जे को स्टार्ट करेंगे आई प्लस 1 से, नेक्स्ट वैल्यू से जे को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कर देते हैं इसको एरे डॉट लेंथ, ठीक है। फिर जे को कर देते हैं प्लस प्लस, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं
कि भैया जो हमारी एरे की पहली वाली इंडेक्स आपने बताया तो उसकी वैल्यू आपने क्या दी है, मिन इंडेक्स आपने जो बताया, क्या वो मिन इंडेक्स बड़ी है हमारी एरे ऑफ जे की वैल्यू से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे समझो कि हमारा, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे पहले एक हम छोटा सा एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये एक एरे है जिसमें 3 है, 2 है, 6 है, 4 है, 8 है, 5 है। ठीक है, 1 भी ले लेते हैं, सर सर ऐसे तो ले लेते हैं 1 भी। ओके चलिए, हमने 1 भी ले लिया। अब आपको पता है कि जो हमारी एरे इनका इंडेक्स चलता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस 3 का इंडेक्स 0 होगा, 2 का 1, 6 का 2, ऐसे यहाँ तक आएगा। परफेक्ट। तो मान लीजिए कि हमने i की वैल्यू 0 रखी और इस i की वैल्यू को बोल रहे हैं कि भाई ये हमारा मिनिमम इंडेक्स है, हमने ये बोल दिया। तो भाई अब हम चेक करते हैं ना कि क्या एक्चुअली ये हमारी मिनिमम इंडेक्स है या नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो आप देखो i तो ऑलरेडी हमारे 0 से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इस मिन इंडेक्स के पास ऑलरेडी पहला एलिमेंट का तो इंडेक्स है, तो हम इसके बाद वाले से स्टार्ट करते हैं ना। तो इसलिए हमने क्या किया, लेट j इक्वल टू आई प्लस 1 किया। j की i की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 प्लस 1 मतलब 1। मतलब अब हम जो इनर फॉर लूप है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आया समझ में? ठीक है, चलिए उसके बाद हम इनर फॉर लूप कब तक चलाएंगे, जब तक जितनी हमारी एरे की साइज़ है। ठीक है, अब हम चेक क्या कर रहे हैं कि क्या भाई ये जो आपकी 3 वाली वैल्यू है, ये 3 वाली वैल्यू है, क्या ये बड़ी है इस वाले वैल्यू से। मतलब अब इस जो 2 है इसको कौन सा पॉइंट कर रहा है, ये एरे ऑफ जे। क्यों कर रहा है, क्योंकि एरे ऑफ जे की वैल्यू 1 है, तो 1 इंडेक्स पे कौन सा है, 2 है। तो आप खुद सोचो भाई कि क्या 3 जो है बड़ा है 2 से, बड़ा है ना। हाँ, 3 जो है 2 से बड़ा है, तो मतलब भाई 3 तो हमारी मिनिमम इंडेक्स हुई ही नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, अपने मिनिमम इंडेक्स को हम चेंज कर देंगे, जे कर देंगे। ठीक है, हम अपने मिनिमम इंडेक्स को जे कर दिए। कहने का मतलब है कि भाई 3 और 2 में हमने चेक किया भाई, और हमें सबसे मिनिमम अपने मिनिमम इंडेक्स के अंदर डाल देने हैं। तो 3 और 2 में 2 क्या है, सबसे मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस मिन इंडेक्स के अंदर हम पास कर देंगे 1। बोल देंगे भाई कि अभी मिनिमम 3 और 2 में मिनिमम है 2 और 2 की इंडेक्स कितनी है, 1 है, तो हमने 1 पास कर दिया। ओके, हमें कुछ एरर मिल रहा है। ठीक है, ओके चलिए इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं। चलिए हमारा पहला जे की वैल्यू कितनी थी, 1 था। अब जे का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब अब हमें ये वाला चेक करना है, तो हम चेक करेंगे एरे ऑफ मिन इंडेक्स। अब देखो मिन इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्या 2 जो है, क्या ये 2 जो है बड़ा है 6 से, नहीं। 2 जो है, ये जो हमारा 2 है ये बड़ा नहीं है 6 से। जब 6 से बड़ा नहीं है तो ये कंडीशन चलेगा ही नहीं। जब ये कंडीशन नहीं चला तो फिर से मेरा जे हुआ प्लस प्लस। ठीक है, अब जे मेरा आ गया 4 के पास। अब इसने चेक किया क्या 2 जो है बड़ा है 4 से, नहीं भैया 2 तो बड़ा नहीं है 4 से। फिर हमारी इफ नहीं चलेगी। अब हमारा जे फिर से इंक्रीमेंट हुआ, अब जे हमारा आ गया 8 के पास। तो भाई क्या 2 की वैल्यू 8 से बड़ी है, नहीं 8 से बड़ी नहीं है। तो फिर हम इंक्रीमेंट किए, अब हम आ गए 5 पे। क्या 5 से बड़ी है, 5 पे आ गया ना। ठीक है, तो क्या 2 जो है 5 से बड़ी है, नहीं 5 से भी बड़ी नहीं है। तो चलिए फिर से हम इंक्रीमेंट करते हैं। अब हम आ गए लास्ट वाले पे 1। क्या जो हमारा 2 है, क्या 1 से बड़ा है, हाँ 1 से तो बड़ा है। तो 1 से बड़ा है तो अब हम क्या करेंगे भाई, हमें अपना मिनिमम इंडेक्स चेंज कर देना है। ठीक है, तो भाई मिनिमम इंडेक्स कितनी हो जाएगी, अब जे हो जाएगी। जे की वैल्यू कितनी है, तो जे की वैल्यू हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। तो ये हम कर देंगे क्या, 6 कर देंगे। ठीक है, 6 कर देंगे। अब इनर फॉर लूप यहाँ से अब एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे एग्जिट हो रहा है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि अपने इस पहले वाले वैल्यू तो सही जगह पे है नहीं ना, तो इस पहले वाले इंडेक्स को स्वैप कर देंगे 1 के साथ, क्योंकि 1 सबसे मिनिमम हमें मिल गया। तो हम स्वैप कर देंगे उन दोनों के। तो स्वैप कैसे करेंगे, स्वैप करते हैं आइदर आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, हम एक्स्ट्रा वेरिएबल को ले लेते हैं। ठीक है, लेट temp इज इक्वल टू एरे ऑफ आई
एरे ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एरे ऑफ आई के अंदर हम डाल देते हैं अपना एरे ऑफ मिड इंडेक्स, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अपने एरे ऑफ मिन इंडेक्स के अंदर टेम्प को डाल देंगे। हम नॉर्मली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एरे ऑफ आई का क्या मतलब है, आई की वैल्यू कितनी, 0 है, तो एरे ऑफ आई का मतलब हुआ 3। तो 3 की वैल्यू को हमने टेम्प में डाल दिया, ठीक है। तो 3 की वैल्यू को हमने टेम्प में डाल दिया ना, तो ठीक है। तो टेम्प में कितना आ जाएगा, टेम्प में आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमने क्या करा भाई, बोला कि एरे ऑफ आई बोले तो एरे ऑफ जीरोथ इंडेक्स, एरे ऑफ जीरोथ इंडेक्स कौन सा है, ये है। इसकी जगह पे आप डाल लो एरे ऑफ मिन इंडेक्स। तो मिन इंडेक्स कितना है भाई, 6 है, और 6 पे कौन सा है, 1 है। तो ये कह रहा है भाई एरे ऑफ जीरोथ इंडेक्स पे तुम डाल दो भाई 1 को डाल दो। चलो भैया मैंने डाल दिया। उसके बाद कह रहा है कि भाई अब आप क्या करो, एरे ऑफ मिन इंडेक्स कितनी है, मिन इंडेक्स 6 है, इस 6 के ऊपर तुम क्या कर दो, टेम्प की वैल्यू को डाल दो। टेम्प की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, तो हमने 3 डाल दिया। तो अब जो हमारी एरे है, अब हमारी एरे कैसे बन जाएगी, एरे बन जाएगा कि जो जीरोथ इंडेक्स पे 3 था, अब वो कहाँ चला गया है, 6 वाले इंडेक्स पे चला गया है। तो अब हमारी एरे 1 बनेगी, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5, देन 6 बनेगा, देन 8 बनेगा, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसा नहीं बनेगा। ओके, 1 आ गया, 2, 1 2 6 4 8 5 3, ठीक है। हमारी एरे ये बन के आएगी। अब देखो कि पहले ही इटरेशन में आई की वैल्यू जब 0 थी, पहले इटरेशन में एरे की जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी वो अपने सही पोजीशन पे आ गया, ठीक है। और ये हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। सेकेंड इटरेशन के अंदर एक और वैल्यू आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स के अंदर एक और वैल्यू आ जाएगा। ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये फॉर लूप अपना काम करने के बाद जब एग्जिट हो जाएगा, तब सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने एरे को। अपने एरे को हमने रिटर्न कर दिया। अब आते हैं अपने main.ts फाइल के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं ना भाई, हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने सिलेक्शन सॉर्ट की वैल्यू को, ठीक है। हम करते हैं सिलेक्शन, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, इंपोर्ट सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, सिलेक्शन इज इक्वल टू न्यू सिलेक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे टाइप पास कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। हम कर देते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। टाइप पास कर दिया हमने। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हम एक कंसोल लॉग के अंदर हम अपने उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस पर कंट्रोल क्लिक करोगे तो आपकी ये फंक्शन खुल जाएगी, मतलब फंक्शन तो आइडेंटिफाई हो चुका है। अब इसके अंदर हमने एक एरे डाला 3 2 6 4 8 5 1, जो एरे हमने अभी समझा था वो हमने यहाँ पे डाला। अब लेट्स सी कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। हम जस्ट इसे कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। इसे करते हैं हम npm start, ओके। तो हमने इसे npm स्टार्ट कर दिया। अभी थोड़ी देर में हमारा ये चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, ओके। तो आप देखो कि हमें आउटपुट क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3, मतलब ये हमारा सॉर्टेड हो चुका है। अगर आइदर आप मान लो कि आपने यहाँ पे 0 लगा दिया, फिर ये आपका -4 हो गया, ऐसा भी कुछ तो आ सकता है ना। तो हम अब देखते हैं कि क्या हमारे इस वाली इनपुट पे हमारी ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी देखो सबसे छोटी वैल्यू है -4, वो पहले आ गया, फिर 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8, मतलब हमारा जो सॉर्टिंग है वो एकदम सही काम कर रहा है।
तो आई होप कि आपको इसी समझ में आया कि हमारा सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं, काफ़ी सिंपल लॉजिक है, ठीक है, कि हमें हर एक इटरेशन में सबसे मिनिमम एलिमेंट को ढूंढना है। ओके, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन के आएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हमारा जो है ये चलेगा n टाइम, ठीक है, और ये हमारा चलेगा कितना, ये हमारा चलेगा एक बार ना एक बार, ये n बार चलेगा ही। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n इंटू n, मतलब क्या हुआ, बिग ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाएगा। ओके, इसलिए सिलेक्शन सॉर्ट इज़ नॉट रिकमेंडेड। बबल सॉर्ट ऑल्सो, इंसर्शन भी कुछ केसेस में मतलब ज़्यादा कर यूज़ नहीं होते हैं, छोटा डेटा हो तो चलो आप कर लो, पर बड़े कॉम्प्लेक्स डेटाज के लिए हम इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आएगा कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इंसर्शन सॉर्ट को देखेंगे, अदरवाइज इंसर्शन सॉर्ट को हम स्किप करके हम डायरेक्ट मर्ज और बबल सॉर्ट पे मूव करेंगे, ठीक है।